Welcome back. Today I am going to teach you a chapter number 17 of 8th standard. Topic is circle, chord and arc. So let's start the topic. First I will introduce you about circle. What is circle? Suppose circle अगर मैं आपको बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? अर्थ का शेप, एक बॉल का शेप. तो यहाँ पे भी हम लोग we will draw a circle. हर जैसे अर्थ है, अर्थ का भी एक सेंटर होता है, वैसे सर्कल का भी एक सेंटर होता है. विदाउट सेंटर यू कैन नॉट ड्रॉ अ सर्कल. सपोज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. विदाउट सेंटर याद रखना, कभी भी बिना सेंटर के आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते. तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आई विल ड्रॉ अ सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to the circle. I will draw a segment from center of circle to the circle and named it as D. Next, again I will draw a segment passing through the center of circle and named as AB. One more segment I will draw without passing through the center of circle and named is as EF. अब आप सोचेंगे ये AB क्या है, OD क्या है, EF क्या है. तो वही आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर्कल के टर्म्स क्या होते हैं. द टर्म यूज्ड इन सर्कल. तो आप जो लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, दैट इज सेगमेंट AD, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल. मैं मार्क कर दे रहा हूं, रेडियस ऑफ सर्कल. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट सेगमेंट AB. AB इज अ सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर इट इज नोन एज अ डायामीटर. आपको बता देता हूं, डायामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉर्ड, बट इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है. नेक्स्ट इज EF. EF is just a chord because it is not having, it is not passing from the center of circle. Therefore, EF is known as a only chord. तो ये आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने बता दिया कि एक्चुअली सर्कल में कौन से टर्म्स वी यूज जनरली. तो एक है रेडियस ऑफ सर्कल, डायामीटर एंड कॉर्ड. ओके, अब क्या होता है कि रेडियस इन सर्कल देयर आर n नंबर ऑफ रेडियस. मतलब यू कैन ड्रॉ बहुत सारे रेडियस. एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. Therefore, plural form of radius is radii. Plural form of radius is radii. Similarly, जिस तरीके से बहुत सारे रेडियस होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे डायामीटर भी आप बना सकते हो. Because diameter is what? A line passing through the center of circle. तो उसमें आप बहुत सारा डायामीटर भी you can draw. Next है कि what is the relation between radius and diameter? What is the relation between radius and diameter? मैं अगर ये डायग्राम देखे आप ध्यान से सर्कल के, तो you can conclude कि this is a circle, this is center and this is radius. अगर इसी रेडियस को मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं तो ये क्या बन जा रहा है, डायामीटर. तो यहां से आई गॉट अ रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायामीटर इज दैट कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ डायामीटर. अगर डायामीटर का सपोज करो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा उसका, 5 सेंटीमीटर. ये रिलेशन है रेडियस और डायामीटर का. आपको ये बता दूं कि सर्कल जो है वो भी एंगल से बनता है.
तो सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है 360 डिग्री। सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है 360 डिग्री। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है इज देयर अ साइड प्रेजेंट इन सर्कल, क्या सर्कल में साइड होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, देयर इज नो साइड इन सर्कल। सर्कल में कोई साइड नहीं होता, सर्कल में सिर्फ एज होता है, वो एज होता है इसका आउटर बाउंड्री। ये है आपका नॉर्मल सर्कल का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियस, डायामीटर, कॉर्ड। एक चीज आपको और बता दूंगा, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का मीनिंग होता है द एजेस, ये पूरा सर्कल का आउटर बाउंड्री। सर्कमफरेंस का मतलब होता है इसका पूरा आउटर बाउंड्री। जैसे कि ट्राइंगल में हम बोलते हैं पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों साइड्स को हम प्लस करके जो उसका टोटल वैल्यू आता है वो होता है उसका पेरीमीटर। उसी तरीके से सर्कल में टर्म क्या होता है सर्कमफरेंस, इसमें हम टर्म पेरीमीटर नहीं यूज करते। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। फॉर्मूला है उसका 2 पाई आर। 2 पाई आर उसका तब फॉर्मूला होगा द कंडीशन जब उसका मुझे सर्कल का रेडियस दिया रहेगा। 2 पाई आर ध्यान से सुन लो, 2 पाई आर तभी फॉर्मूला यूज करेंगे जब सर्कल का मुझे रेडियस पता होगा। और पाई का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, पाई का वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट इज 22/7। We have to use pi का वैल्यू कांस्टेंट 22/7। अब अगर मुझे सर्कल का डायामीटर दिया है तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी, बिकॉज ये 2 और ये r, 2 इंटू आर क्या हो जाएगा यार डायामीटर, और यहां पे सर्कमफरेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बी पाई डी। अब जैसे हम क्वाड्रिलेटरल में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, सिमिलरली सर्कल का भी एरिया होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। यू नो द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर का वैल्यू आपको रेडियस ऑफ सर्कल। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 17, that is circle, chord and arc. We'll continue the exercise or we'll continue the property of chord of a circle in the next lecture. Thank you.